मेरे दोस्तों, ईसा मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के आधार पर विषय में बात करने जा रहे हैं। वो है धन संपत्ति। बाइबल में बहुत सारे वचन है धन संपत्ति के बारे में। धन संपत्ति हमें मालूम है हमारे जीवन में आवश्यक है। यीशु अपने जीवन काल में पब्लिक मिनिस्ट्री, सामाजिक जीवन बिताते समय बहुत सारे लोग ईसा मसीह को या ईसा मसीह की मदद किया करते थे अपने धन संपत्ति देते हुए, क्योंकि यीशु को उनके 12 शिष्यों को रोज भोजन के लिए, कपड़े के लिए यह सब आवश्यक था। तो इसलिए यीशु के पास भी पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति थी। आजकल बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं धन संपत्ति के पीछे भागते हुए। लोगों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि लोग जीवन बिताते हैं धन संपत्ति कमाने के लिए। लोगों को लक्ष्य नहीं है कि उन्हें क्या के लिए इस दुनिया में जीना है। आजकल माता पिता भी बच्चों को ये सिखाने में लगे हुए हैं कि अच्छी तरह पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, महीने में 1 लाख 2 लाख पैसा मिल जाएगा तनख्वाह, तो तुम्हारा जीवन खुश हो जाएगा। ये गलत धारणा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो सबसे पहले हम लोगों को जीवन ये पूछना है, क्यों जीवन बिताना है। इस दुनिया में जीवित रहने का मतलब क्या है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को इस दुनिया में इसलिए जीवन बिताना है कि ये दुनिया के जीवन के बाद परलोक में हमें आनंद जीवन मिले। तो इसी आशा में हम लोगों को जीवन बिताना है। यह हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि परलोक में जीवन पाना। हम कितना ही धनी क्यों ना हो, एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और हमारा ये जो जीवन हम बिता रहे हैं बाइबल के आधार पर, ये वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन इसके बाद जो आता है वही है। और यीशु ने भी हम लोगों को यही बताया है। प्रभु ईसा मसीह के सुसमाचार से मैं आपके साथ एक घटना का विवरण करना चाहता हूं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 13 से लेकर। भीड़ में से एक व्यक्ति ने प्रभु ईसा मसीह से कहा, गुरुवर, मेरे भाई को कह दीजिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच
या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया। और यीशु ने आगे कहा, ईसा मसीह ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो संपत्ति से उसका जीवन की रक्षा नहीं होती। तो यीशु स्पष्ट रूप में कहते हैं, एक व्यक्ति के पास जितना भी संपत्ति क्यों ना हो, वो संपत्ति से जीवन की रक्षा नहीं होती। आप अपने आप से पूछिए, आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है? धन दौलत इकट्ठा करना है? आज हम कोई भी ऑफिस में जाएं तो वहां पर कुछ काम होने के लिए, सरकारी ऑफिस में कुछ काम होने के लिए हमें घूस लेना पड़ता है या ब्राइब देना पड़ता है। सब कुछ पैसे के आधार पर चलता है। पैसा देने से ही हमारा सरकारी काम होता है। लोग जितना सरकार से वेतन मिलता है उससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एक जन को देखा वेस्ट बंगाल से। उनके पास 50 से ज़्यादा करोड़ रुपया है और 100 किलो सोना है। ये सब के साथ आप करेंगे क्या? पुलिस ने उन्हें पकड़ ली और अभी सोचिए अभी ये सब किसका होगा? दुनिया में हम लोग देखते हैं कुछ लोग मर जाते हैं 1000 करोड़ रुपया अपने पास रखते हुए। कौन लेके जाएगा ये धन संपत्ति? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट सारी दुनिया को कब्जा कर ली और वे मात्र कुछ साल 33 साल तक जीवित रहे। 12 साल ही राजा के रूप में जीवित रहे और मरते समय उन्होंने अपने लोगों से कहा, मेरा हाथ बाहर ऐसा डालना, खुला डालना। ये लोगों को बताने के लिए मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं। और इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें हमारे जीवन में केवल पर्याप्त संपत्ति बटोरना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम उससे ज्यादा लेंगे हम लोभ में पड़ जाएंगे, तो हमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हम धन संपत्ति बटोर में लग जाएंगे, अपने पास रखते जाएंगे और हम मर जाएंगे और ये संपत्ति कोई काम का नहीं रहा। आगे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, फिर ईसा ने उनको एक दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? बहुत फसल आ गई, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तो फसल इतना ज्यादा थी, उनके पास पर्याप्त जगह नहीं थी फसल बटोरने के लिए। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर
उससे भी बड़ा भंडार मैं बनवाऊंगा और उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उनसे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, तो तूने जो इकट्ठा किया है अब वह किसका होगा? रे मूर्ख, तुम्हारा जीवन जो है आज मैं वापस मांगू तो ये धन संपत्ति किसका होगा? और इस कारण से इसी प्रकार धन संपत्ति इकट्ठा ना करो। ये फसल देने वाला, धन संपत्ति देने वाला ईश्वर है। अगर तुमने बटोर लिया, यह सब ईश्वर की कृपा से बटोर लिया है। बाइबल में कहते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17 और 18, तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ्य से और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर को स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हें संपत्ति एकत्रित करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। देखो, हम लोग मन में ऐसा न कहे, मेरी परिश्रम से, मेरी ताकत से मैंने ये धन संपत्ति इकट्ठा कर ली है। नहीं, ईश्वर ने तुम्हारे साथ दिया, ईश्वर ने आपके साथ दिया और इसलिए आप धन संपत्ति इकट्ठा कर पाए। और इसलिए जिस ईश्वर ने धन संपत्ति तुमको प्रदान किया है, आपको प्रदान किया है, उस ईश्वर की इच्छा के अनुसार धन संपत्ति दूसरों के साथ बांटे। वचन में हम और आगे भी पढ़ते हैं कि तिमोथी के नाम पर संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 से लेकर इस प्रकार है, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ लेके आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो इससे हम संतुष्ट रहें। और आगे वचन, सुंदर वचन है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो लोग धन बटोरना चाहता है वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं और मनुष्य का पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं, ईश्वर से दूर गए हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं केरल से हूं। मेरे गांव में एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति धन की लालच में उनके भाई के बेटा जो है, उस बेटे के गले में एक सोना का माला था और ये चाचा जो है इस बेटे को एक नदी में लेके गया नहाने के बहाना बोलकर, और ये चाचा ये बेटे को नहाने के लिए लेके जाकर उस नदी में कुछ झाड़ थी, वहां पर उनको डुबा दिया और मार डाला। और ये सोने की संपत्ति, ये माला छीन लिया और वे जाकर ये
सोना एक दुकान में दिया और उससे पैसा खरीद लिया। और ये स्वयं जाकर वो बेटे का पिता जो है या इनका भाई है उनसे कहा, बेटा ये बेटे का कुछ अता पता नहीं है, पुलिस को हम बताएंगे। और इसी प्रकार पुलिस को बताया, पुलिस आई और बाद में ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला ये चाचा ने ही ये गुनाह की है। और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली और चाचा बंदी गृह में उनको डाला गया। और सबको बहुत बुरा लगा कि एक चाचा ने इस प्रकार किया, धन संपत्ति की लोभ में, इसको कमाने के लिए। और बाद में ये चाचा भी बहुत उनको पश्चाताया और उनको बाद में बाहर आने के लिए मौका मिला और बाहर आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखो, धन दौलत के पीछे गया और उनका पतन हो गया। और बाद में उनको इतना ये गिल्ट कॉन्शियस हुआ, अपराध किया ये उनको लगा और वे सह नहीं पाए और खुद आत्महत्या कर ली। और इसलिए पैसे के पीछे जाने वाले वे सब समझे ये धन दौलत सब कुछ हमें बर्बाद करेंगे। आप लोगों से पैसा छीन लेंगे लेकिन बाद में आपको दवाई के लिए, अस्पताल में देने के लिए या कुछ दुर्घटना होकर उसमें खर्च करने के लिए ही समय होगा। आपका जीवन बर्बाद हो जाएंगे ऐसे धन दौलत इकट्ठा करने से। तो इसलिए हम धन दौलत से दूर रहें और जितना पर्याप्त है उतना बटोरें और यह धन दौलत का सदुपयोग करें। और वचन में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 के 19 में और 20 में हम ये पढ़ते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। इस कारण से स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं, ना चोर सेंध लगा कर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहां पर तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तो सुंदर शिक्षा है यीशु मसीह ने जो हमें दिया है कि हम लोगों को काम पर पूंजी जमा करना है, स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा करना है। और इसका करते हुए आगे भी हम देखते हैं तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र में यीशु वचन कहता है, अध्याय 6 वाक्य 17 से लेकर, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो वे घमंड ना करे, घमंड ना करे और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखे, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। देने वाला ईश्वर है। अगर आपके पास धन संपत्ति है, घमंड ना करें, क्योंकि यह नश्वर धन संपत्ति है, कभी भी आपको मिल सकता है, आपसे वापस लिया भी सकता है।
और इसलिए वचन कहता है, धनवान लोग भलाई करने में उत्सुकता दिखाए, सत्कार्यों में धनी बने, सत्कार्यों में धनी बने, दानशील और उदार हो, और इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्रित करें जो भविष्य का उत्तम आधार होगी और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, जो धन संपत्ति है वे आपका नहीं है, आपको दिया गया है, और इसका सदुपयोग करते हुए, दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करते हुए आप स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा करें आपके लिए, और मृत्यु के बाद वही आपका होगा हमेशा के लिए। तो इसलिए उदारमती बने, लोगों की सेवा करें और धन संपत्ति लोगों की जरूरतमंदों के साथ बांटे, और इसी प्रकार जीवन बिताए, और आप दुनिया की दृष्टि में नहीं बल्कि ईश्वर की दृष्टि में धनी बने। संत पौलुस कहते हैं, हम गरीब हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को धनी बनाते हैं। यीशु मसीह गरीब बने और समस्त मानव जाति को धनी बनाया। किसकी दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में। और आज आप अपने आप से पूछे कि क्या मैं ईश्वर की दृष्टि में धनी हूं या नहीं। संसार की दृष्टि में धनी होने से कुछ फायदा नहीं, आपका जीवन बर्बाद हो जाएंगे। आप जो जीवन वास्तविक है उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूं। आप धन संपत्ति का सदुपयोग करें, उसको जमा नहीं करें, जितना आवश्यक है उतना रखें, बाकी गरीब लोगों के साथ और लाचार लोगों के साथ, जरूरतमंदों के साथ बांटे, ताकि आपको स्वर्ग राज्य में पूंजी होगी और आपके मृत्यु के बाद वही काम में आएगा। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, आप लोग अपने बच्चों को न केवल धन संपत्ति बटोरना सिखाए बल्कि कैसे खर्च करना है वो भी सिखाए। अगर आप जैसे खर्च करना है वो नहीं सिखाएंगे तो आपको बच्चों को मालूम नहीं होगा धन दौलत से क्या करना है। तो इसलिए वे अलग अलग प्रलोभनों में पड़ जाएंगे, बुरी आदतों में पड़ जाएंगे, और इसी प्रकार वे अपना जीवन बर्बाद करेंगे। और इसलिए दोस्तों, हमारा ये जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। सही जीवन, वास्तविक जीवन, आने वाला जीवन है। तो इस दुनिया में जब तक जिए तब तक इस दुनिया के धन दौलत से हम असली धन स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करें, और मृत्यु के बाद वही हमेशा के लिए हमारा रहेगा। वचन में यह कहता है, कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? स्तोत्र ग्रंथ 15 और अध्याय 24 वहां पर कहते हैं, जो लोग ब्राइब नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं, केवल वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और इसलिए आज एक दृढ़ निर्णय ले कि मैं आज से कुछ भी गलत तरीके से धन दौलत इकट्ठा नहीं करूंगा। मैं सन्मार्ग पर चलूंगा
मुझे जो वेतन मिलता है उसे संतुष्ट रहूँगा और ऐसा जीवन बिताकर मैं इस दुनिया से गुड बाय बोलूँगा। तो ईश्वर यही चाहते हैं कि हम सबके साथ जीवन बिताएं, हमारे पास जो भी है ज़रूरतमंदों के साथ हम बांटें और ऐसा एक सुंदर जीवन बिताते हुए स्वर्ग में पूंजी जमा कर इस दुनिया से विदा लें। धन्यवाद। ईश्वर आपको और आपके परिवार के लोगों को सकुशल रखे और ईश्वर का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त हो। जय यीशु मसीह की। Ishwani Television.